Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Cat by LPT. In this series on 200 most difficult DI questions, we have a very interesting set today. We have a set from the sports which is the most favorite sports of the country, which is cricket. Cricket पे based एक set है. So let's look at the set. Pause the video and try to solve the set yourselves and then look at the solution. पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो. ये सेट बहुत अच्छा सेट है, बहुत इंटरेस्टिंग सेट है बिकॉज दिस इज आवर फेवरेट स्पोर्ट. एंड देन लुक एट द सोल्यूशन. चलो तो सॉल्व करते हैं. यहाँ पर क्या दिया है हमें दिया हुआ है इन द गेम ऑफ क्रिकेट द गेम स्टार्ट्स विद 2 बैट्समैन. तो अगर तुम्हें पहले से क्रिकेट की नॉलेज नहीं भी है ना, स्टिल यू कुड हैव सॉल्व दिस सेट बिकॉज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए गेम से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है. So in a game of cricket, the game starts with 2 batsmen at the crease. The goal of these batsmen is to score as many runs as possible. Runs can only be scored by the 2 batsmen at the crease or through extras. तो जो क्रीज पर बैट्समैन है, 2 बैट्समैन एट अ टाइम रहते हैं, वही 2 बैट्समैन रन बना सकते हैं और कोई रन नहीं बना सकता है. या फिर उसके अलावा एक्स्ट्रास जो हैं वो बन सकते हैं. अब वो एक्स्ट्रास कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, उसमें मत जाओ, उससे मतलब ही नहीं है. आगे एक्स्ट्रा रन्स आर एडेड टू द टीम टोटल बट दे आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू एनी ऑफ द बैट्समैन. तो आपको ये टेबल में बैट्समैन का स्कोर दिया हुआ है. तो जो एक्स्ट्रा रन्स बनेंगे ना वो टीम के टोटल में तो ऐड होंगे लेकिन किसी भी बैट्समैन के इंडिविजुअल स्कोर में ऐड नहीं होंगे. ठीक है, चलो फिर आगे. So team's total score is sum of all the runs scored by all the batsmen who have batted till that point plus the extra runs. तो किसी भी पॉइंट पे टीम का टोटल क्या है, उस समय तक जितने लोग क्रीज पे आ चुके हैं उनके इंडिविजुअल स्कोर का सम प्लस एक्स्ट्रा रन्स. और अगर तुम क्रिकेट ऑलरेडी जानते हो, थोड़ा बहुत भी पता है, तो दिस ऑल मस्ट सीम वेरी फेमिलियर टू यू, मस्ट सीम वेरी इजी टू यू. In the process of making runs, a batsman can get out. If a batsman gets out, he no longer is part of the game and is replaced by another batsman at the crease. The following list gives the number of runs scored by the Indian batsmen. ठीक है, the batsmen are given in the order in which they come out to bat. तो सबसे पहले 2 बैट्समैन कौन आए, जायसवाल एंड फैफ. उनमें से कोई आउट हुआ, फिर कोहली आया, फिर कोई आउट हुआ तो सैमसन आया. जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, एंड उसके बाद द वैल्यूज बिलो गिव द स्कोर ऑफ द टीम एट विच द विकेट्स फेल. तो जो पहला विकेट गिरा वो कब गिरा, 27 के स्कोर पर. दूसरा विकेट गिरा 56 के स्कोर पर. तीसरा गिरा 76 के स्कोर पर एंड सो ऑन. ऐसा करते करते जो 10th विकेट है वो कब गिरा, 243 के टीम स्कोर पर. एंड बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. तो चलो देखते हैं. अब यहां पर सॉल्व करने का जो तरीका है वो ऐसा रहेगा कि जो पहला, एक एक करके देखते जाओ कि जो पहला विकेट गिरा वो कौन आउट हो सकता है. क्या वो पहले 2 बैट्समैन कौन आए हैं, जायसवाल और फैफ, ये 2 पहले बैट्समैन आए हैं. तो जो पहला विकेट गिरा वो उस समय टीम का टोटल क्या था, 27 रन था उस समय टीम का टोटल. तो अगर टीम का टोटल 27 था उस समय तो कौन आउट हुआ हो सकता है, जायसवाल या फैफ, कौन आउट हुआ हो सकता है. अगर फैफ आउट होता तो फैफ को खुद को अकेले को 28 रन बनाने हैं और इस समय टीम का स्कोर ही सिर्फ 27 का है. तो क्या फैफ आउट हो सकता है इस समय, नहीं हो सकता. तो फर्स्ट विकेट जो गिरा, जो फर्स्ट बैट्समैन आउट हुआ वो कौन आउट हुआ होगा, डेफिनेटली जायसवाल आउट हुआ होगा. कितने रन बना के आउट हुआ है, 17 रन बना के जायसवाल आउट हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी एक टेबल बनाएंगे जिसमें वी विल फिगर आउट कि कौन सा बैट्समैन कब आउट हुआ है. तो यहां पर ये तो हमने फिगर आउट कर लिया कि पहला विकेट गिरा तो उस समय टीम का स्कोर, अच्छा ये एक बार ये लिख लेते हैं, टीम स्कोर 27, 56, 76 है फर्स्ट सेकंड थर्ड विकेट पर. फिर 108, 140, 177, 108, 140, 177, फिर 204, 216, 216 and 223 and finally 243. So let me just quickly check. 243, 223, 216, ठीक है. 204, 177, 140, 108, 76, 56. ओहो, ये क्या हुआ, 1 सेकेंड.
108, 76, 56 एंड 27। ठीक है, इस स्कोर पे इंडिविजुअल विकेट्स गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ विकेट गया है। अब कौन आउट हुआ होगा वो फिगर आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट विकेट आउट हुआ तो 27 रन बने थे, तो टोटल रन कितने बने गेम के स्टार्ट से फर्स्ट विकेट आउट होने तक 27 रन बने। ठीक है, अब ये 27 रन जो बने हैं उस समय कौन कौन था क्रीज पे, जायसवाल और फैफ थे। तो कौन आउट हो सकता है, फैफ तो आउट नहीं हो सकता, 27 रन बना के फैफ आउट नहीं हो सकता। अगर ये पूरे 27 फैफ ने भी बनाए होते तो फैफ मैक्सिमम कितना बना पाता, 27 रन बना पाता, लेकिन फैफ को बनाने हैं 28, तो फैफ इस पॉइंट पे तो आउट नहीं हो सकता। तो कौन आउट हुआ होगा, जायसवाल आउट हुआ है, जायसवाल आउट हुआ है। तो बैट्समैन कौन है क्रीज पर, अब क्रीज पर बैट्समैन कौन बचा, फैफ बचा है। ठीक है, फैफ बचा है। अब टोटल स्कोर ऑफ बैट्समैन जो आउट हुआ है, जायसवाल जो आउट हुआ है उसने बनाए हैं 17 रन, और टोटल एक्स्ट्रा प्लस रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन एट द क्रीज, मतलब जो आउट हो चुके हैं उन बैट्समैन के अलावा बाकियों ने कितने रन बनाए हैं। तो देखो टोटल 27 में से 17 रन तो जायसवाल ने बनाए थे, वो 17 रन बना के आउट हो गया, तो बचे कितने, 10 एक्स्ट्रा रन है। ये 10 रन किसने बनाए होंगे, ये 10 रन या तो फैफ ने बनाए होंगे या फिर ये एक्स्ट्राज में रहे होंगे, या तो फैफ ने बनाए होंगे या फिर ये एक्स्ट्राज में रहे होंगे। देखो इसको समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट हमने कॉलम रो भरी है ये समझना बहुत जरूरी है, इसी तरीके से हम आगे की रोज भी फिल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रो पर। अब यहां पर देखो रन स्कोर्ड बिटवीन विकेट्स, मतलब फर्स्ट विकेट जाने के बाद सेकंड विकेट तक कितने रन एक्स्ट्रा बने वो देखो। तो 27 से 56 कितने रन एक्स्ट्रा हो गए, 29 रन और बने हैं। ठीक है, अब बैटिंग कौन कर रहा है, एक तो फैफ था। ठीक है, फैफ के अलावा और कौन आ गया था क्रीज पर, नेक्स्ट आएगा कोहली, नेक्स्ट कौन आएगा, कोहली। ठीक है, अब कोहली आ गया तो अब फर्स्ट विकेट से सेकंड विकेट के बीच में 29 रन्स और बने हैं। अब नेक्स्ट अभी बैटिंग कौन कर रहा है, फैफ और कोहली। क्या कोहली आउट हो सकता है सेकंड विकेट पे, कोहली आउट नहीं हो सकता। क्यों, समझो, कोहली को बनाने थे 33 रन्स, जब वो बैटिंग करने आया तब तो उसका स्कोर 0 था, और उसके बाद 29 रन और बने हैं। पूरे 29 रन अगर कोहली भी बनाता तो कोहली अपने कोटे के 33 रन्स कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कौन आउट हुआ है यहां पर, फैफ ही आउट हुआ होगा, डेफिनेटली फैफ आउट हुआ होगा। तो फैफ कितने रन बना के आउट हुआ है, फैफ ने रन बनाए कितने, 28 रन बनाए हैं। ठीक है, तो जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं उन्होंने टोटल कितने रन बनाए, 17 प्लस 28, 17 प्लस 28 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45। तो 56 जो टीम का टोटल है उसमें से 45 रन्स किसने बनाए हैं, जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं उन्होंने बनाए हैं। तो जो बैट्समैन अभी भी क्रीज पर हैं या जो एक्स्ट्रा स्कोर है वो टोटल मिला के कितना होगा, 56 माइनस 45 मतलब 11 होगा। ये 11 स्कोर किसका होगा, एक तो कोहली का होगा, एक तो कोहली का होगा, प्लस अब बैटिंग करने कौन आ जाएगा, नेक्स्ट सैमसन आएगा, सैमसन आएगा, और इस समय सैमसन का स्कोर क्या होगा, 0 होगा। इस समय सैमसन का स्कोर 0 होगा, वो जस्ट बैटिंग करने आया है। तो ये जो 11 रन है, ये 11 रन या तो कोहली ने या एक्स्ट्राज ने मिलकर बनाए हैं। देखो ये समझ में आया, फर्स्ट विकेट से सेकंड विकेट के बीच में 29 रन, 29 रन बने हैं। ये 29 रन पूरे कोहली भी बनाता तो कोहली आउट नहीं हो पाता, क्योंकि कोहली को तो 33 रन बनाने थे। तो कोहली आउट नहीं होगा, दैट मीन्स फैफ आउट हुआ है। फैफ 28 रन बना के और जायसवाल 17 रन बना के आउट हो चुके हैं। तो टोटल जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं उन्होंने 45 रन बनाए हैं आउट ऑफ द टीम टोटल ऑफ 56। तो एडिशनल 11 रन किसने बनाए हैं, कोहली जो क्रीज पे खेल रहा था, प्लस जो एक्स्ट्रास थे उन्होंने मिलकर बनाए हैं। देखो भाई समझो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड विकेट जब गिरा तो 76 तो टीम का टोटल था, तो सेकंड से थर्ड के बीच में कितने एक्स्ट्रा रन बने, 20 रन और एक्स्ट्रा बने। अब ये 20 रन बना के कौन आउट हो सकता है, कोहली और सैमसन खेल रहे हैं, कौन आउट, कोहली आउट हो गया या सैमसन होगा, लेट्स सी। अगर ये कोहली होता, अगर ये कोहली होता तो ये पूरे 11 रन कोहली ने, मान लो ये पूरे 11 रन कोहली ने बनाए ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें, मान लेते हैं, तो ये पूरे 11 कोहली बनाता और ये जो 20 एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो भी कोहली बना लेता,
तो कोहली इस समय मैक्सिमम कितने रन पे खेल रहा हो सकता है? 11 + 20 31। कोहली मैक्सिमम 31 रन बना सकता था टिल दिस पॉइंट, लेकिन कोहली को बनाने कितने हैं? 33 बनाने हैं। तो क्या कोहली आउट हो सकता है? यहाँ पर नहीं हो सकता कोहली आउट। तो कौन आउट हुआ होगा? सैमसन आउट हुआ है। सैमसन का खुद का स्कोर कितना है? 10। तो जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं, सैमसन का स्कोर 10 है जब वो आउट हुआ, तो जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं उनका टोटल स्कोर हो गया कितना? 55। 76 में से 55 हो गया जो आउट हो चुके हैं। तो जो आउट नहीं हुए हैं या फिर जो एक्स्ट्रा रन्स हैं वो टोटल कितने होंगे? 76 - 55 यानी कि 21 होगा। और इस पॉइंट पर कौन खेल रहा है? कोहली तो अभी नॉट आउट खेल ही रहा है। सैमसंग आउट हो गया, उसके बाद कौन आया? स्काई आ गया। उसके बाद आ गया स्काई, और स्काई का स्कोर कितना है? 0 है। तो ये जो 21 रन्स हैं, ये 21 रन्स किसके हैं? या तो कोहली ने बनाए हैं या फिर ये 21 रन्स एक्स्ट्रास के हैं। या तो कोहली ने बनाए हैं या फिर ये एक्स्ट्रास के मिलाकर 21 रन्स हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब चलो कोहली एंड स्काई। अब 76 से हो गया कितना? 108। तो कितने रन एक्स्ट्रा बन गए? 32 रन्स और बन गए। 32 रन्स और बन गए। अब आया कौन है बैटिंग करने? स्काई आया है। तो स्काई यहां पर 21 में से उसका स्कोर 0 था, इसके बाद 76 के स्कोर पर वो बैटिंग करने आया, उसके बाद 32 रन्स ही और बने। पूरे 32 भी स्काई बनाता तो उसका स्कोर 54 तो नहीं हो पाता। तो यहां पर स्काई आउट नहीं हो सकता। तो कौन आउट हुआ होगा? यहां पर कोहली आउट हुआ होगा। और कोहली इंडिविजुअल कितने स्कोर पे आउट हुआ है? 33 पर। तो जो बैट्समैन अभी तक आउट हो चुके हैं उनका टोटल स्कोर कितना हो गया? 55 + 33 यानी कि 88। मतलब इन सबका सम, ये जायसवाल के 17 थे, फैफ के, अरे क्या हो रहा है ये, फैफ के 28, 10 और 33, ये सारा मिलाकर स्कोर कितना आ गया? 88 आ गया। तो 108 में से 88 स्कोर तो वो बैट्समैन बनाए हैं जो आउट हो चुके हैं। तो बचे कितने? 20 रन। ये 20 रन किसने बनाए होंगे? ये 20 रन बनाए होंगे जो इस समय बैटिंग कर रहा है, कौन? स्काई, प्लस अब कौन आ जाएगा नेक्स्ट? हार्दिक आ जाएगा। लेकिन हार्दिक का स्कोर तो अभी क्या होगा? 0 होगा। स्काई के बाद हार्दिक आएगा लेकिन 0 होगा स्कोर। तो 20 रन या तो स्काई ने या फिर एक्स्ट्राज ने मिलकर बनाए हैं। ठीक है, कूल। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। 108 से 140 स्कोर हुआ। कितना हुआ? 32 रन्स और एक्स्ट्रा बन गए। 32 रन्स एक्स्ट्रा और बन गए। तो अब यहां पर स्काई आउट होगा या हार्दिक आउट होगा? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। स्काई का देखते हैं। स्काई ने यहां अगर पूरे 20 बनाए होते, ये पूरे 20 स्काई के होते और ये पूरे 32 भी स्काई के होते, तो स्काई के मैक्सिमम स्कोर कितना हो पाता इस पॉइंट तक? 52 होता। लेकिन स्काई को बनाने कितने हैं? 54। तो भाई स्काई का स्कोर अभी यहां पर 54 नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली स्काई तो आउट नहीं हुआ होगा। स्काई आउट नहीं हुआ तो यहां पर कौन आउट हुआ होगा? डेफिनेटली हार्दिक हुआ होगा। और हार्दिक ने कितने रन बना के आउट हो रहा है? 25 रन बना के आउट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल रन्स कितने हो गए जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं? 88 में 25 ऐड कर दो, 113 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 140 में से 113 रन तो उन लोगों ने बनाए हैं जो आउट हो चुके हैं। तो जो आउट नहीं हुए हैं या जो एक्स्ट्रा के रन हैं वो कितने होंगे? 140 - 113 यानी कि 27। और जब हार्दिक आउट हुआ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक तो स्काई बैटिंग कर रहा है, और हार्दिक आउट होने के बाद कौन आएगा बैटिंग करने? मिलर बैटिंग करने आएगा, और मिलर का स्कोर 0 होगा। तो ये जो 27 का स्कोर है वो किसका होगा? या तो स्काई का या फिर एक्स्ट्रास का होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन आएगा समझे। अभी तो स्काई और मिलर खेल रहे हैं, नेक्स्ट आउट कौन होगा वो समझते हैं। 140 से स्कोर हो गया 177, 177। कितना स्कोर बना? 37 का स्कोर बना। नाउ मिलर को बनाने हैं 39। तो मिलर इस पॉइंट पे 0 है और इसके बाद 37 रन बने हैं, तो मिलर के कोटे के 39 रन तो वो बना ही नहीं पा रहा है। तो यहां पर मिलर आउट नहीं हो सकता। कौन आउट होगा फिर इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर आउट होगा स्काई। और स्काई कितने रन बना लेगा इस पॉइंट तक? 54 रन बना लेगा, है ना। ये 27 और ये 37 मिला के 64 होता है, तो 54 से तो ज़्यादा ही है। तो स्काई अपने 54 रन कंप्लीट बना सकता है। तो स्काई आउट हो जाएगा, और जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं अभी तक
उनका टोटल स्कोर होगा 113 प्लस 54 167। तो 177 में से 167 तो आउट हुए बैट्समैन बना के चले गए, तो बचे कितने? 10 रन। ये 10 रन किसके होंगे? एक तो मिलर या फिर एक्स्ट्रास के, मिलर या एक्स्ट्रास के मिलाकर 10 होंगे। मिलर के बाद जो अश्विन आएगा, ऐश आएगा, उसका स्कोर क्या होगा? 0 होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। 6 से 7 विकेट के बीच में एक्स्ट्रा रन कितने बचे बने अभी? 23 प्लस 4 27 रन और बने। ठीक है, अब यहां पर मिलर आउट होगा या ऐश आउट होगा, समझते हैं। मिलर का स्कोर कितना होना चाहिए जब वो आउट हो रहा है? 39 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये 10 रन पूरे मिलर बनाता और ये 27 भी पूरे मिलर बनाता, तो 10 प्लस 27 मिलर कितना स्कोर कर पाता? 37 ही कर पाता, लेकिन उसको करना कितना है? 39। तो डेफिनेटली मिलर आउट नहीं हुआ होगा। यहाँ पर कौन आउट हुआ होगा? ऐश आउट हुआ। और ऐश को कितने बनाने थे? 12। तो 12 तो वो डेफिनेटली बना ही सकता है। ऐश के आने के बाद 27 रन बने और 27 में से 12 ऐश ने बना लिए। तो जो लोग आउट हुए हैं अभी तक, उनका टोटल स्कोर कितना है? 167 प्लस 12 179 हो गया। तो मिलर अभी भी बैटिंग कर रहा है और ऐश के आउट होने के बाद कौन आएगा? शामी आएगा। शामी का स्कोर इस समय 0 होगा और टोटल 204 में से 179 तो जो आउट हो चुके हैं वो बना के चले गए। तो बचे कितने? 204 में से 179 माइनस करो, 25 का स्कोर। अब ये 25 का स्कोर किसका होगा? या तो मिलर या फिर एक्स्ट्रास का मिलाकर होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। मिलर या शाबी में से कौन आउट होगा? यहाँ 204 के बाद 216 पे विकेट गया नेक्स्ट, तो कितने रन और बन गए? यहाँ पर 12 रन और बन गए। कितने बने? 12 और बने। तो क्या मिलर आउट हो सकता है? यहाँ पर 12 ही बने ना? हाँ, मिलर के आप मान लो ये 25 पूरे मिलर के हैं और ये 12 भी पूरे मिलर के हैं, तो 25 और 12 मिला के 37, लेकिन मिलर को बनाने हैं 39, तो मिलर अभी आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ कौन आउट हुआ होगा? शामी आउट हुआ होगा। शामी अपने हिस्से के कितने रन बना के आउट होगा? 7 रन। तो 12 में से 7 बना सकता है वो, शामी आउट हो गया। तो टोटल जो बैट्समैन आउट हुए हैं वो कितने बना चुके हैं? 186 रन बना चुके हैं। तो इस पॉइंट पर अब खेल कौन रहा है? मिलर खेल रहा है एक तो, और दूसरा कौन आएगा? मिलर शामी के बाद कमिंस आ जाएगा। ठीक है, और कमिंस का स्कोर होगा 0। 216 में से 186 रन तो जो आउट हुए हैं वो बना चुके हैं। तो जो खेल रहे हैं इस समय मिलर और एक्स्ट्रास, ये मिलाकर स्कोर क्या? इन दोनों का स्कोर क्या होगा? 216 में से 186 माइनस कर दो, यानी कि 30 रन। 30 रन या तो मिलर ने और एक्स्ट्रास ने मिलकर बनाए होंगे। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट। 216 से 223 कितने रन और बने? 7 रन और बने। अगेन मिलर आउट नहीं हो सकता। ये पूरे 30 मिलर ने बनाए होते और ये 7 भी मिलर ने बनाए होते, तो मिलर का स्कोर 39 तो नहीं हो पाता, 37 ही हो पाता। तो मिलर आउट नहीं होगा, फिर कौन आउट होगा? कमिंस आउट होगा। कौन आउट होगा? कमिंस आउट होगा। और कमिंस अपने कितने रन बना के आउट होगा? 4। तो 7 रन जो बने उसके आने के बाद उसमें से 4 उसने बना लिए, तो 3 या तो मिलर ने बनाए या एक्स्ट्राज ने बनाए होंगे, वो बात की बात है। तो टोटल जो लोग आउट हो चुके हैं वो बना चुके हैं 190। 220 में थे 190, तो जो आउट हो चुके हैं वो बना चुके हैं। तो 223 माइनस 190 ये कितना हो जाएगा? 33। ये 33 रन किसने बनाए? या तो जो इस समय बैटिंग कर रहा है, या एक तो मिलर बैटिंग कर रहा है, और अब जो बैटिंग करने आएगा वो कौन आएगा? बुमराह आएगा। लेकिन बुमराह का तो स्कोर 0 होगा। तो ये 33 रन या तो मिलर ने बनाए हैं या फिर एक्स्ट्रास के कंबाइंड स्कोर है 33। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है? अब इसके बाद बुमराह ने 6 रन बनाए, लेकिन लास्ट विकेट 243 पे गया, तो यहां पे 10 रन 20 रन और बनने हैं, 20 रन और बनने हैं। तो कौन आउट हो सकता है? ये जो 20 रन बनने हैं, बुमराह को बनाने हैं 6, बुमराह के आने के बाद 20 बने, तो 20 में से 6 बुमराह बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। वहीं मिलर की अगर हम बात करें तो मिलर के ये 33 मान लो और ये 20 मिलर के मान लो, तो 53 मैक्सिमम बन सकता है। बनाने उससे सिर्फ 39 ही थे, तो 53 में से 39 मिलर बना के भी आउट हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलर या फिर बुमराह में से कोई भी आउट हो सकता है। तो लास्ट विकेट किसका गया, मिलर का या बुमराह का, वो हम फिगर आउट नहीं कर पाएंगे।
बट हम बाकियों का तो फिगर आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट कौन आउट हुआ, जायसवाल, फिर फैफ, सैमसन, कोहली, हार्दिक, स्काई, ऐश, शामी, कमिंस, और उसके बाद लास्ट विकेट या तो मिलर का होगा या फिर बुमराह का गिरा होगा। ठीक है ना। चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडिया स्कोर व्हेन कोहली गॉट आउट। तो ये बैट्समैन जो आउट है कोहली यहां पर आउट हुआ, फोर्थ विकेट, उस समय इंडिया का स्कोर क्या था, 108 था। तो ये अरे 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 प्लीज गो बैक, हाँ इस समय इंडिया का स्कोर था 108। फिर व्हाट वाज इंडिया स्कोर व्हेन स्काई गॉट आउट। स्काई जब आउट हुआ तो इंडिया का स्कोर क्या था, 177। तो स्काई जब आउट हुआ तो स्कोर था इंडिया का 177। ठीक है। फिर सॉरी व्हाट वाज दी हु वाज द अदर बैट्समैन व्हेन मिलर गॉट आउट। तो क्वेश्चन खुद आपको बता रहा है कि मिलर आउट हुआ। तो मिलर आउट हुआ, कब आउट हुआ हो सकता है मिलर सिर्फ लास्ट विकेट आउट हुआ हो सकता है। तो उस समय मिलर के साथ कौन खेल रहा था, बुमराह खेल रहा था। तो व्हेन मिलर गॉट आउट, who was the other batsman? It could have been only बुमराह, there is no other possibility। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं इसको। फिर which player was out when India score was 76। तो जब इंडिया का स्कोर 76 था तब कौन आउट हुआ, उस समय सैमसन आउट हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सैमसन। और लास्ट क्वेश्चन, व्हेन हार्दिक गॉट आउट हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड थ्रू एक्स्ट्रास टिल दैट पॉइंट। अरे जब हार्दिक आउट हुआ तो उस समय एक्स्ट्रा का स्कोर और बाकी जो बैट्समैन का स्कोर है, मतलब स्काई का और एक्स्ट्रा का मिलाकर स्कोर क्या रहा था, 27। अब इस 27 में से कितने एक्स्ट्रास थे और कितने स्काई ने बनाए थे, ये डिस्टिंक्शन हमें नहीं पता। ये पता करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ये पता करने का कोई तरीका नहीं है, हेंस यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से हमें यह समझ में आता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन डी हियर विल बी द राइट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। एंड इसमें बस एक चीज का ये ध्यान रखना कि जब तुम सारे बैट्समैन का स्कोर कैलकुलेट करोगे ना तो वो कितना आएगा, टोटल 235 आएगा, टोटल 235 आएगा। लेकिन टीम का टोटल कितना है, 243 है, टीम का टोटल 243 है। तो 243 में से 235 तो बैट्समैन ने बनाए हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रास कितने होंगे, 8 रन एक्स्ट्रास के होंगे, 8 रन एक्स्ट्रास के होंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो 8 रन एक्स्ट्रा के बने हैं वो कब बने हैं। इस पॉइंट तक बने, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, हो सकता है 1 रन यहाँ बना, 2 रन यहाँ बने, 3 रन यहाँ बने, ऐसा टोटल करते करते एंड में टोटल 8 रन बन जाएंगे। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो नहीं पता। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम ये नहीं निकाल सकते कि किस पॉइंट तक कितने एक्स्ट्राज रन बने होंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का, ये बहुत फंडू सा सेट है, बहुत बढ़िया सा सेट है। मज़ा आया होगा, आई एम श्योर सबको मज़ा आया होगा ये सेट सॉल्व करने में। और इसका जो सोल्यूशन है ना, एक चेन बनती जाती है। जो लॉजिक यहाँ लगना है वही लॉजिक आपका एक एक करके पूरा डोमिनो इफेक्ट के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा आज का एक बहुत फंडू सा सेट फ्रॉम दी सीरीज ऑफ 200 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन DI। थैंक यू गाइज, बाय।